मध्य प्रदेश के धार जिले से करीब 60 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव बसा था जिसका नाम था गोंडी खेड़ा चारण। इसी गांव की एक आम सी गली में रहता था पुरोहित परिवार। इस परिवार का घर का मुखिया था 28 साल का एक जवान, होनहार और मेहनती लड़का देवकृष्ण पुरोहित। देवकृष्ण पेशे से एक मसालों और मिर्ची का व्यापारी था। वो एक ऐसा इंसान था जो दिन रात एक करके कड़ी धूप और धूल भरी सड़कों पर गांव गांव घूमकर मसाले बेचता था। बचपन में ही उसके पिता का देहांत हो गया था। घर में देवकृष्ण के साथ उसकी बूढ़ी मां खेंचीबाई, उसकी पढ़ी लिखी बहन ज्योति और उसकी पत्नी प्रियंका रहती थी। देवकृष्ण और प्रियंका का रिश्ता कोई आम रिश्ता नहीं था, ये बचपन का साथ था। साल 2015 अप्रैल के महीने में इन दोनों की शादी उनके परिवार वालों ने धूमधाम से करा दी थी। उस वक्त देवकृष्ण और प्रियंका दोनों ही लगभग 15 साल के नाबालिग थे। ग्रामीण इलाकों में होने वाले बाल विवाह की प्रथा के चलते शादी तो हो गई थी, लेकिन क्योंकि दोनों नाबालिग थे इसलिए शादी के बाद प्रियंका अपने मायके अपने माँ बाप के साथ ही रहती थी। वक्त बीता, बच्चे बड़े हुए और आखिरकार साल 2021 में जब प्रियंका 21 साल की हुई तो उसका गौना यानी विदाई हुआ और वो हमेशा के लिए अपने ससुराल अपने पति देवकृष्ण के घर आकर रहने लगी। देवकृष्ण अपनी पत्नी प्रियंका से बेहद प्यार करता था। वो प्रियंका की हर छोटी बड़ी खुशी, उसके हर शौक को पूरा करने की जी जान से कोशिश करता था। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और आई 6 अप्रैल 2026 की रात के करीब 2 बज रहे थे। देवकृष्ण भी दिन भर की कड़ी मेहनत और थकान के बाद अपने बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। उसका परिवार अपने अपने कमरों में था, लेकिन तभी अचानक देवकृष्ण के घर के अंदर से चीखने की आवाज सुनाई देती है। आवाज इतनी तेज और खौफ से भरी थी कि पड़ोसियों की नींद झटके से टूट गई। देवकृष्ण की मां और बहन की भी नींद टूट जाती है। वो दोनों और गांव के लोग घबराकर देवकृष्ण के कमरे में आते हैं। जब गांव वाले देवकृष्ण की मां और उसकी बहन वहां पहुंचकर देखते हैं तो वो मंजर देखकर उनकी सांसें अटक जाती हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर कमरे का सारा सामान बुरी तरह से बिखरा हुआ था। अलमीरा के दरवाजे टूटे हुए थे, कपड़े जमीन पर बिखरे थे, दरवाजे खुले पड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वहां किसी ने भयंकर लूटपाट मचाई हो। लेकिन तभी लोगों की नजर मेन बेडरूम की तरफ जाती है और जो नजारा उन्होंने वहां देखा उसने सबकी चीखें निकाल दी। 28 साल का वो जवान सीधा साधा व्यापारी देवकृष्ण पुरोहित अपने ही बिस्तर पर मौत की गहरी नींद सो चुका था। उसके सिर